साहिली आखिरकार अपना वादा तोड़ देती है और सचिन के सामने कल्याणी और रोशनी की पूरी सच्चाई खोलकर रख देती है। इतना ही नहीं, वह कृष की असलियत भी बता देती है कि कृष तुमसे इसलिए दूर नहीं हो रहा क्योंकि तुम कम पढ़े लिखे हो, बल्कि इसके पीछे उसकी माँ का हाथ है, यानी कल्याणी का। यह सुनकर सचिन हैरान रह जाता है और कहता है, कल्याणी? लेकिन वो तो मर चुकी है ना। सुप्रिया काकी तो उसका अंतिम संस्कार करने गई है। इस पर साहिली साफ कहती है कि यह सब झूठ है, कल्याणी मरी ही नहीं है, बल्कि यह पूरा ड्रामा उसी ने रचा है और असल में रोशनी ही कल्याणी है जो इस घर में छुप कर रह रही है। यह सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर साहिली उसे विस्तार से बताती है कि जब सब लोग नाग पूजा के लिए गांव गए थे, तब उसने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि सुप्रिया काकी, कल्याणी, कृष और राजेश्वरी मिलकर एक हवन कर रहे थे। वहीं उसे पता चला कि रोशनी ही असल में कल्याणी है और कृष उसका और सतीश का बेटा है, यानी रोशनी की पहले भी शादी हो चुकी है। लेकिन इस समय सचिन नशे में है, तो क्या वह इस सच्चाई पर भरोसा करेगा या आखिरी वक्त पर साहिली पीछे हट जाएगी? यही सब हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप। कहानी की शुरुआत होती है रेणुका से, जो इस समय फूलवाली और टैक्सी ड्राइवर पर गुस्सा निकाल रही होती है। वह कहती है कि इन दोनों को कोई समझ नहीं है, लेकिन रोशनी और तेजस तो पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो समझ होना चाहिए कि इस बच्चे की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि उन दोनों की है जिन्होंने जिद करके उसे घर लाया है। वह तेजस को भी डांटती है कि वह कृष के साथ स्कूल क्यों गया, जबकि उसे अपने बिजनेस और शोरूम पर ध्यान देना चाहिए, खासकर जब उसे हाल ही में बड़ा ऑर्डर मिला है। साहिली बीच में बोलती है कि वह और सचिन ही कृष को स्कूल ले जाने वाले थे, लेकिन तेजस और रोशनी खुद आगे आ गए, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने दिया। रोशनी भी यही बात दोहराती है कि यह तेजस का फैसला था। रेणुका तेजस पर भड़क उठती है कि उसे इस बच्चे से इतनी हमदर्दी कब से होने लगी। तेजस बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे लगा सचिन पढ़ा लिखा नहीं है, कहीं स्कूल में कोई गड़बड़ न कर दे, इसलिए वह खुद चला गया। रेणुका आखिर में सबको चेतावनी देती है कि आगे से कोई भी इस बच्चे के चक्कर में अपना काम न छोड़े और गुस्से में कहती है कि यह अनाथ बच्चा घर में आते ही सबकी जिंदगी मुश्किल बना रहा है। वह सचिन को भी ताना मारती है कि वह कृष को गोद लेना चाहता था, लेकिन एक छोटी जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रहा, यहाँ तक कि उसका खर्च भी उसकी पत्नी उठा रही है। ये बातें सचिन के दिल को चोट पहुंचाती हैं और वह चुपचाप घर से निकल जाता है। इसके बाद हम रिया और आकाश को देखते हैं। रिया साफ कहती है कि उसे नीतू के बारे में कोई सफाई नहीं चाहिए, बल्कि आकाश से एक कमिटमेंट चाहिए। आकाश समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिया कहती है कि उसे अपने पति पर भरोसा है, पर नीतू की हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वह आकाश से वादा करवाती है कि वह नीतू से सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित रहेगा। आकाश मान जाता है, लेकिन आने वाले समय में नीतू की वजह से उनके रिश्ते में फिर दरार आने वाली है। अगले सीन में रोशनी घबराई हुई नजर आती है क्योंकि उसके पास सच बताने का समय कम है। उसे डर है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो साहिली सबके सामने उसकी पोल खोल देगी। कमरे में आकर वह देखती है कि तेजस कृष को पढ़ा रहा है। वह बहाने से कृष को बाहर भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तेजस डर जाता है और उसे लगता है कि कहीं फिर से कल्याणी का साया तो नहीं आ गया। तभी रोशनी अजीब व्यवहार करने लगती है और जैसे उसमें कल्याणी की आत्मा आ जाती है। वह तेजस को धमकाती है कि अब से कृष उसे पापा कहेगा और उसे इसे रोकना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी सोचे। साथ ही उसे यह बात सबसे छुपानी होगी, वरना वह उसे बर्बाद कर देगी। डर के मारे तेजस उसकी हर बात मान लेता है। बाद में रोशनी सामान्य हो जाती है और मन ही मन माफी मांगती है कि वह मजबूरी में यह सब कर रही है। दूसरी तरफ रात में साहिली सचिन का इंतजार कर रही होती है। जब सचिन लौटता है तो वह नशे में होता है और आते ही माफी मांगता है कि उसने शराब छोड़ने का वादा तोड़ा है। साहिली समझ जाती है कि वह परेशान है, इसलिए कुछ नहीं कहती। वह उसे समझाती है कि रेणुका की बातों को दिल पर न ले, लेकिन सचिन बताता है कि उसे कृष में अपना बचपन नजर आता है और वह नहीं चाहता कि कृष भी उसकी तरह अकेला और अधूरा बड़ा हो।
भावुक होकर सचिन कहता है कि वह कृष को गोद लेना चाहता है और उसे बेहतर जिंदगी देना चाहता है। यह सुनकर साहिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह जानती है कि कृष असल में रोशनी का बेटा है। अब सवाल यह है, क्या साहिली सचिन को पूरी सच्चाई बता देगी या यह राज छुपा ही रहेगा? इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता है।